आइए हम निकालेंगे। दूसरा ग्रंथियो, हम निकालेंगे दूसरा ग्रंथियो उसका 5 अध्याय। दूसरा ग्रंथियो 5 अध्याय उसका 6 से लेकर 10 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। दूसरा ग्रंथियो उसका 5 अध्याय उसका 6 से लेकर 10 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ हो चाहे अलग रहे हम उससे भागते हैं। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रणाम करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने परमेश्वर एक बार फिर अपने भवन में आने का आदर दिया परमेश्वर, अपने पवित्र वचनों को पढ़ने का आदर दिया परमेश्वर। इनसे हम जो पढ़ते हैं प्रभु जी, जो समझते हैं प्रभु जी, तेरी ओर से हमारी बुद्धियों को ले कि हम परमेश्वर तेरे लिए फल लाने वाले बने। दया कर मुझे, अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी कि बोल मेरे हों शब्द आपके, दया कर और हमें संभाले प्रभु जी, अपने फलों से भर दे प्रभु जी। छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु जी, आमीन। हम यह देखते हैं, वचन बताता है कि हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और हम ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। हम क्या है? प्रभु से अलग है जब तक हम देह में रहते हैं। देह में रहना मतलब शरीर में रहना, शरीर में रहना। जैसे अभी हम बच्चे अभी शोर मचा रहे थे, और ये चीज क्या है? ये हमें बताती है कि हम अभी छोटे हैं, हमें पता नहीं। लेकिन हम जब परमेश्वर के लिए डर भय रखते हैं तो हम उसके साथ एक हैं। क्यों एक हैं? क्योंकि हम उसको समझते हैं। बाइबल बता रही है, लिखा है कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। प्रभु क्या है? वो आत्मा है, और वो क्या चाहता है? हम भी आत्मा से मेल मिलाप करें, शरीर से नहीं। परमेश्वर हमारे शरीर को देखने नहीं आएगा। क्लियरली सीधी सी बात है, वो हमारे शरीरों को देखने नहीं आएगा कि हमने कोट पैंट पहने हैं, या हमने बहुत अच्छे से सूट पहने हैं, साड़ी पहने हैं, या हमने बहुत अच्छा मेकअप किया है, या वो हमारे हेयर स्टाइल को देखने नहीं आएगा। वो किसी चीज को देखने नहीं आएगा। वो किसको देखने आएगा? आपको आत्मा को देखने आएगा कि आपने अपनी आत्मा को किस तरह से तैयार किया, आपका हृदय कैसा है, क्या उसमें अभी भी बुराई उत्पन्न होती है या परमेश्वर की बातें। क्या सिर्फ अभी भी तुम परमेश्वर से अलग हो? वो कह रहा है यदि तुम शरीर में हो तो तुम परमेश्वर से क्या हो? अलग हो। एक होने के लिए एक जैसा बनना पड़ता है। जो अच्छा मनुष्य होगा उसकी शराब पीने वाले से नहीं बनेगी। वो कहेगा तो भाई अपने घर, मैं अपने घर, और ना ही उसकी अच्छे वाले से बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि दोनों का जो व्यवहार है, दोनों का जो चरित्र है, दोनों का जो रहने सहने का ढंग है, वो क्या है? अलग है। दोनों का अलग है। इसलिए हमें कैसा होना पड़ेगा? अच्छा होना पड़ेगा। जैसा परमेश्वर है वैसे उसने कहा तुम भी वैसे बनो, मेरी तरह बनो।
वो ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे बराबर नहीं बन सकते, वो कह रहा है कि तुम मेरे जैसे बनो। लेकिन क्या हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 16 अध्याय। पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 7 पद। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 7 पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। उसकी दृष्टि मन पर रहती है। वो आपके बाहर से नहीं देखता, आपको क्या सजाना है उसके लिए मैटर नहीं करता। क्या कहा यहोवा ने? शमूएल ने जब सोचा अभिषेक इसका करना होगा शायद, क्योंकि इसमें 6 पद में लिखा है, जब वह आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। क्या सोचा उसने? कि यही शायद इसी का अभिषेक करना होगा। यहोवा ने क्लियर कह दिया कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसकी कद की ऊंचाई पर दृष्टि कर, क्योंकि जो मैं देखता हूं वो बाहर का रूप नहीं देखता, मैं देखता हूं अंदर क्या है, उसका जो आत्मिक जीवन है वो कैसा है, क्या वो भलाई के लिए है या बुराई के लिए है या और किसी बात में घटी है। उसमें परमेश्वर देखता है, आपके बाहरी रूप से नहीं देखता वो। आज यदि हम देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे देखते हैं जिन्हें देख के लगता है कि इनके पास इतना अभिषेक परमेश्वर का कैसे है, कैसे इतना परमेश्वर का अभिषेक है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहते हैं। जो जितना परमेश्वर के साथ रहेगा वो परमेश्वर में उतना ही बढ़ता जाएगा, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा जैसा परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, उसकी दृष्टि क्या है, उसकी ओर लगी रहती है, उसके हृदय पे लगी रहती है। वो देखता रहता है उसके हृदय में क्या क्या चल रहा है। वो बाहर का रूप नहीं देखता, वो क्या है, अंदर की बातों को देखता। हमने पढ़ा यदि हम देह में हैं, अगर हम देह में चलते हैं तो हम क्या है, उससे दूर रहेंगे। अरे क्या है, दूर रहेंगे, दूर। मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो जाती है वचन के बीच में, बार बार बोलते हैं बच्चे, क्योंकि वचन को जितना आदर से सुनना चाहिए हम सुनते नहीं। मुझे बड़ा बेकार लगता है सीरियसली, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, कोई भी क्यों ना हो, मुझे बड़ा बेकार लगता है। और ना ही मैं किसी चर्च में जाता हूँ, मैं ना उठता बीच में, इसलिए कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चीज। कोई अगर परमेश्वर का दास, अगर परमेश्वर मान लीजिए आज आ जाता है, बादलों पर दिख जाता है, तो क्या हम कुछ करने जाएंगे बीच में उठ के? क्या हम बोलने जाएंगे, प्रभु मैं चल रहा हूँ साथ में, अभी मैं कपड़े उठा के लेके आ जाऊं, मेरे छत पे कपड़े सूख रहे, मैं उतार के ले आता हूँ, मुझे झाड़ू पोछा करना थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ, मेरे कपड़े धोने मैं कर लेता हूँ। क्या कहेंगे हम? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमें पता है अब तो बस अंतिम समय, अब तो ले जाने वाला है। जब तुम्हें उस समय याद नहीं आएगा तो अभी भी तो तुम परमेश्वर के घर में बैठे हो। क्योंकि ये परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम दिखाता है कि आपके पास प्रेम नहीं है, चाहे वो छोटे हो बड़े हो। मैं इस चीज के लिए क्लियर हूं, इस चीज के लिए बाइबल बता रही है, वो हृदय की ओर देखता है। जो परमेश्वर की सुनने आता है वो परमेश्वर की ओर सिर्फ निहारता है। ये मैं नहीं बोल रहा कि तुम सोचो कि मैं बोल रहा हूं इस चीज के लिए। यदि परमेश्वर की इच्छा ना हो तो मैं यहां से एक वचन पढ़ के आपको नहीं बोल सकता। ये परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हमें जब परमेश्वर के भवन में है, इधर लिखा भी है कि सारे सृष्टि शांत रहे। क्यों रहे शांत? क्योंकि परमेश्वर यहां पर है, हमें उसका आदर करना है।
वो क्लियर कह रहा है, यदि आप शरीर में हो तो आप परमेश्वर से अलग हो, परमेश्वर के साथ में नहीं हो। आप जब बैठे हो और आप कह रहे हो मुझे टोले डालना, मैं जल्दी भाग के जाऊंगी, अभी चला जाता हूं, क्या आप आने से पहले ये तैयारी नहीं करके आए थे क्या? छोटी सी बात है, क्या आप 2 घंटे 3 घंटे परमेश्वर के लिए नहीं बैठ सकते क्या? इसलिए वो कह रहा है तुम अलग हो अभी भी, क्योंकि आप अभी भी शरीर की ओर देख रहे हो। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए कोई समय नहीं रहता। मानता हूं आता है, कोविड भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन एक लिमिट होती है। हर इंसान के पास सहने की एक लिमिट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये बातें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि वचन भी क्लियर बोलता है कि क्लियर कहो, हाँ की हाँ और ना की ना बात हो तुम्हारी। मैं तुम्हें मीठा बन के बताऊंगा और तुम्हें लगे हाँ बड़े अच्छा है इंसान, तो बड़ी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अच्छा है, बात करनी सब तरीके से अच्छा है, लेकिन जब परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, पिछले समय हम बात कर रहे थे कि अपने पैरों से जूतियों को निकाल दे, निकालने की जरूरत क्या थी? वो जूती के साथ ही चला जाता। निकालने की जरूरत पड़ी ना, जूती निकालनी पड़ी क्योंकि आपको परमेश्वर के समीप आना है, तो उन चीजों को निकालना पड़ेगा जो आपको परमेश्वर के नजदीक जाने से रोकती है। आपको इसलिए नहीं बोला उसने जूती उतारने के लिए, उसको पता है तुम कैसे भी आओगे वो तुम्हें कबूल कर लेगा। क्या परमेश्वर इतना छोटा नहीं कि तुम्हें कबूल ना करे? उसने अपने बेटे को मरने के लिए भेज दिया कि तुम्हारे लिए मर जाए, तुम्हारे लिए लहू बहा दे। मुझे बिल्कुल सच में बेकार लगता है ये चीज, क्योंकि हमें परमेश्वर के प्रति क्या है, प्रेम को देखना है। यदि आप परमेश्वर से दूर रहते हैं, इसका मतलब है आप शरीर में हैं, आप शरीर में हैं। हमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी है, तो एक समझ में आती है बात। लेकिन यदि हम ठीक ठाक है परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर ने हमें ठीक रखा है, तो हमें क्या है, ठीक रहना है जैसा उसने हमें दिया है। जब हमारे माँ बाप कहते हैं, बहुत बार अपने बच्चों को देते हैं, तो क्या कहते हैं, बेटा मैं तेरी सुनता हूं तो तू भी तो मेरी सुना कर। हम बात बोलते हैं नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं कि जब बच्चा मैं तेरी बात सुनने पर तेरे लिए हर चीज कर देता हूं, तो तेरा फर्ज भी बनता है तू मेरे लिए सुने। हमारे माँ बाप हमारे करते हैं तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उनके लिए करें। यदि वही वो करते रहेंगे और हम ना करें, तो इसका मतलब क्या है, हमारा दिल उनसे लगा नहीं। इसलिए भाई वचन क्लियर कह रही वचन हमने लिखा पढ़ा कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, अलग है। हम ये ना सोचें कि हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, अलग है। यदि हम अभी भी आज शरीर की चिंताओं में, शरीर की अभिलाषाओं में, शरीर की बातों में, शरीर के हर एक कार्य में है, तो हम परमेश्वर से अलग हैं, उसके साथ अभी जुड़े नहीं हैं। यदि आज भी हमें अपने समय की पता नहीं कि हमें समय पर क्या करना है, तो आज ही परमेश्वर से अलग, क्योंकि परमेश्वर कहता है हर एक बात का क्या है, समय है। तो हर एक बात का जब समय है, तो हर एक बात काम समय का होना भी चाहिए। चाहे मैं हूं या आप हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर किसी के लिए नहीं बदलता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबके लिए क्या है, एक समान है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा से उसकी आराधना करें। यूहन्ना 4:24, यूहन्ना 4:24, यूहन्ना 4:24 में आपके लिए पढ़ता हूं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। क्या है परमेश्वर? आत्मा। और हम किसको निहारते रहते हैं? अपने शरीर को। अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छे से रहना, ये गलत बात नहीं है, लेकिन सारी अपनी शक्ति, सारी अपनी जो भी सामर्थ्य है उसी चीज में लगा देना, वो चीज गलत है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप अच्छे कपड़े ना पहनो, आप दिखने चाहिए कि हाँ परमेश्वर के लोग हैं। आप अच्छा अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के लोग जान सके कि परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा का क्या? क्लियरली कह रहा है वचन, छुपा के नहीं कह रहा कुछ भी आपसे कि वचन आप कहेंगे नहीं वचन में तो ऐसा नहीं लिखा। क्लियर कह रहा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले क्या है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, मिलावट के साथ ना है।
मिलावट ना करें उसकी आराधना में। वो आत्मा है और आत्मा से प्रार्थना आराधना करने वालों से ही वो प्रसन्न होता है। वो चाहता है कि हम, जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमें फूका है तो हम उसके अनुसार चलें, उसके जैसे बने, उसके कार्य करें, क्योंकि जब अंतिम समय आ जाएगा तो वो न्याय होना निश्चित है। हमने पढ़ा इसमें ही कुरिन्थियों में 5 अध्याय में हमने कुरिन्थियों पढ़ा, लिखा है 10 पद में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जिसने भी अपने शरीर के हिसाब से जो भी गलत काम किए, अच्छे काम किए, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, उसके उस कार्य को करने के अनुसार ही करेगा। परमेश्वर क्लियर है, वो क्या है? न्याय परमेश्वर है, न्याय परमेश्वर। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो किसी को ये नहीं कहता कि ये मेरा अच्छा वाला बच्चा है, ये मेरा खराब वाला बच्चा है। जो अच्छा करता है वो अच्छा पाता है। जैसे हमारे 2 बच्चे होते हैं तो हम दोनों में बराबर रखते हैं, ये नहीं करते कि एक को कम प्यार करें, एक को ज्यादा प्यार करें। बच्चों को लग जाए वो एक अलग बात होती है, बच्चे तो कहते ही रहते हैं, बच्चों की आदत होती है, पापा तुम तो इससे ज्यादा प्यार करते हो, पापा तुम तो इससे ज्यादा प्यार करते हो। ये क्या है? बच्चों की बातें हैं, और ऐसे हम भी बहुत बार कह देते हैं। परमेश्वर सारे दुख मेरे लिए रख रखे हैं क्या? थोड़े उसी में भी बांट दें, ऐसा क्या है? लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए जो बाइबल है, पूरे बाइबल का मतलब क्या है? न्याय परमेश्वर, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमसे भेदभाव नहीं करता। वो जिसने मुझे बनाया है उसी ने आपको बनाया, और जिसने आपको बनाया उसी ने मुझे बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। तो वो अपने बच्चों में कैसे फर्क कर सकता है? सबको प्रेम करता है। लिखा है कि सारे जो आपके काम है क्या है, उसके न्याय आसन के सामने खुल जाएंगे, कि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं या आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, या अपने शरीर के कार्य को पूरा कर रहे हैं या परमेश्वर के द्वारा हम उन कार्यों कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। मैं समझ सकता हूं बच्चे इन बातों को नहीं समझ सकते जल्दी, कि छोटे हैं, लेकिन हम बड़े जो हैं उस बात के लिए क्या है? समझें कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें छोड़ रखा है धरती पर, हमें नाश नहीं करना चाहता वो, क्योंकि हमको चाहता है कि हम क्या करें? उसके लिए फल लेके आने वाले बने। लिखा है इसी के दूसरे ग्रंथ 5 अध्याय में ही, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी। ऐसा घर मिलने वाला है जो क्या है? कभी नाश नहीं होगा। एक भवन मिलेगा, भवन, छोटा मोटा घर नहीं है, भवन मिलेगा। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर हमें ऐसा देना चाहता है। अभी कोई बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि घर तो आप ही का है ना, घर तो आप ही का है ना। मतलब वो चर्च को ले गए, वो घर बता रहा था घर है, तो मैंने बोला मेरा कुछ नहीं है, क्या मरने के बाद मैं ले जा सकता हूँ इसको कुछ? लेकिन परमेश्वर हमसे क्या है? वादा कर रहा है, यदि हम उसके साथ चलेंगे तो उस भवन में रहने पाएंगे, उस घर में रहने पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। उस घर में जाकर रहने पाएंगे। लिखा है हाथों से नहीं बना हुआ वो। अब सोचिए, जब वचन बताता है, जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो किस तरह से क्या है? सड़कें बनी हुई है सोने की, कैसा कैसा दृश्य होगा वो, हम सोच सकते हैं। अगर हम सोचे अपने मतलब वैसे इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो सच में देखने में कैसा होगा? बहुत बार हम बारिश आती है, मौसम कुछ चेंज होता है, बादलों को हम देखते हैं, इतना खुला मतलब बड़ा अच्छा दृश्य होता है। उस चीज को देखने पर ऐसा लगता है हमें
कि कितना सुंदर परमेश्वर तूने प्रकृति को बनाया है। तो जहां परमेश्वर है स्वर्ग में, वो कैसा होगा? सोने की दीवारें, सोने की जमीन, सोने की छत, सब कुछ इतना अलग होगा कि हम अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है, आमीन। जिसने इस पृथ्वी को बनाया और जो सारी प्रकृति कार्य करती है। सूरज अपने समय पर निकलता है, अपने समय पर जाता है। किस तरह से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और किस तरह से वो दिखता है हमें। इंद्रधनुष निकलता है। कितनी सारी चीजें क्या है परमेश्वर ने हमें दी है, और हम उन चीजों को देखते कितनी सुंदर है। उस टाइम हमें रियलाइज होता है इस चीज का कि परमेश्वर, मैं तो सिर्फ ऐसे ही अपने शरीर में समय बिता रहा हूं, कि सच्ची शांति तो तेरे पास में है, सही बात। सच्ची अद्भुत बातें तो तेरे पास है, आमीन। सब कुछ तेरे पास है। लेकिन मैं किसमें बिता रहा हूं? अपने आप में। कमाना खाना, कमाना खाना, कमाना खाना, और तेरे लिए कोई टाइम मेरे पास है ही नहीं। जो सब कुछ देने वाला है उसके लिए कोई टाइम है ही नहीं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, हमसे बहुत प्रेम करता है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमें ऐसा घर देने वाला है। कितना अच्छा लगेगा। लेकिन कैसे पाएंगे उस घर को? जब उसके योग्य काम करेंगे, योग्य बनेंगे। जब योग्य बनेंगे। ट्रॉफी रखी होती है, जब कोई मैच होता है, कुछ भी होता है, क्या होता है? ट्रॉफी रखी होती है। पूरी मेहनत करते हैं। सबको नहीं दे देते। अच्छा तुझे भी चाहिए, तू भी ले ले, तुझे भी चाहिए, तू भी ले ले। ऐसा तो नहीं मिलती सबको। और बच्चे जब जाते हैं स्कूलों में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का वो लिखा गिफ्ट रखा होता है। तो बच्चे कैसे देखते हैं? शायद मैं फर्स्ट हूँ क्या? जो जिसको पता है कम लिख के आया उसे पता है भाई पास हो जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो अच्छी तरह लिख के आया उसे क्या लगता है कि शायद मैं फर्स्ट होऊंगा, सेकंड होऊंगा, थर्ड होऊंगा। उसे क्या है, लालसा लगी रहती है कि मैंने किया है इसलिए मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जिसने कुछ किया ही नहीं है तो वो बोलेगा गिफ्ट मेरे काम के ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे मिलने ही नहीं है। सही बात। तो परमेश्वर ने भी घर उनके लिए रखे हैं जो उसके योग्य है, जो उसके योग्य अनुसार काम करेंगे, जो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जो उसके लिए आत्मा को बचा रहे हैं, जो उसके मृत्यु का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे लिए तैयार करना चाहता है, लेकिन हम नहीं तैयार करेंगे। अरे प्रभु थोड़ा तो सोने दे, सोने तो ठंडी के अंदर उठने का मन क्या करता है। लेकिन मैं बच्चों को देखता हूँ 10 बजे आके, पहले तो 9:30 बजे आके खड़े होते थे। हम बोलते बच्चों का 10 बजे स्टार्ट होगा। लेकिन बच्चों का ये सोचो प्रेम, क्या वो संडे स्कूल के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको क्या है? परमेश्वर से प्रेम है। उन्हें पता है कि मेरा टाइम है, चाहे तो वो लेट आ सकते हैं, लेकिन पहले आ रहे हैं। ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि जब बच्चे शोर करते हैं तो गलत लगता है, क्योंकि हमें आदर करना भी सीखना है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हमें क्या है सीखनी है। हम देखेंगे फिलिपियो पहले हम फिलिपियो से पहले एक बार इफिसियो पढ़ेंगे। इफिसियो 2 अध्याय, इफिसियो 2 अध्याय उसका 13 पद। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्या है? पहले क्या थे? हम दूर थे, लेकिन मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए? निकट हो गए, पास आ गए हैं। पहले हम दूर थे परमेश्वर से, लेकिन जो ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें धो दिया है, क्या है? धो दिया है अपने लहू से, क्या है? धो दिया है। वो क्या सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर ने मुझे अपने नजदीक ला दिया। उन्हें विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे अपने नजदीक ले आया है। उस व्यभिचारिणी को जो पत्थर मारने के लिए लेके आए थे, पथराव करने के लिए लेके आए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा?
कि इन्होंने तुझे छोड़ दिया, जा, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, अब से पाप मत करना। वो बदल गया, उसका जीवन बदल गया। उसने क्या कर दिया? अपना जीवन प्रभु को दे दिया। जिसका अधिक क्षमा हुआ है वही अधिक क्या है? प्रेम करता है। अब ये छोटी सी बात है, मुझे लगता है हर कोई जानता है, बच्चे भी समझते हैं इस चीज को। जो बचपन से ही बहुत परेशानियों को देखते हैं, उनको हर एक चीज की वैल्यू पता होती है। वो जब बढ़ते रहते हैं, कुछ पा लेते हैं, कुछ एक पद पा लेते हैं या अपना सब कुछ पा लेते हैं जो पाना चाहते हैं, उनको उसकी वैल्यू पता होती है कि ये क्या मायने रखता है। और लेकिन जिसको सब कुछ मिला होता है स्टार्टिंग से, वो किसी के ना इमोशंस को जान पाता ज्यादा और ना ही उन बातों को समझ पाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो चीज देखी नहीं। वैसा ही है, जो पापी समझते हैं अपने आप में कि हम पापी हैं, हमने पाप किए हैं, तो हम परमेश्वर की उस करुणा को, उस परमेश्वर के अनुग्रह को क्या है समझ पाते हैं कि कितना परमेश्वर ने हमें आदर दिया है। जो मर्डर करके बैठे होते हैं, चोरी डकैती करते थे, किसी को भी लूट पाट देते, वो क्या है डाकू थे, वो क्या है जब परमेश्वर में बदल जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को पा लेते हैं, तो वो क्या है सच में बहुत ज्यादा अपने आप को अनुग्रहित मानते हैं कि परमेश्वर कितना अनुग्रह मुझ पर हुआ है कि परमेश्वर कुछ मेरे से दूर कर दिया। लेकिन जो लोग सही चल रहे थे, जिसको कोई सताव नहीं आया ना मसीह कबूल करने में ना परमेश्वर को ग्रहण करने में, उनको क्या है परमेश्वर की अहमियत जो है कम पता चलती है। वो क्यों कम पता चलती है? क्योंकि उनके लिए कोई विरोध नहीं आया। बहुत सी गवाहियां सुनते हैं कि मेरे घर वाले मुझे पढ़ने नहीं देते थे बाइबल, मेरे घर वाले चर्च नहीं जाने देते थे, कभी ये नहीं करने देते थे, तो उनका प्रेम उतना ही बढ़ता जाता है कि आगे परमेश्वर में ऐसा क्या है, और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाते हैं। लेकिन जिनको सब कुछ आराम से मिल जाता है, उनको क्या लगता है कोई नहीं पढ़ लेंगे, कोई नहीं देख लेंगे। जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है वो उतना ही प्रेम करता है, और जिसका कम क्षमा हुआ है, वो कम ही प्यार करता है। ये परमेश्वर का वचन है जो क्लियर बता रहा है हमें कि हम पहले दूर थे, लेकिन परमेश्वर के लहू के द्वारा क्या है हम उसकी नजदीकी में आ गए हैं, उसके पास आ गए हैं। लिखा है इफिसियों 2 में ही देखते हैं हम, 17-18 में लिखा है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। एक ही आत्मा के द्वारा क्या है पहुंच होती है, एक ही आत्मा है हमारे पास, अलग अलग नहीं है। और परमेश्वर के पास पहुंचने का क्या तरीका है? एक आत्मा से, शरीर से नहीं पहुंचेंगे, आत्मा के द्वारा क्या है हमारी पहुंच होती है। लिखा है क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। आप परमेश्वर के घराने के हैं तो परमेश्वर का क्या है आत्मा से काम करेंगे। आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर बताना चाहता है कि आप परमेश्वर के नजदीकी में, परमेश्वर से दूर नहीं, आप परमेश्वर के नजदीकी में है, परमेश्वर से दूर नहीं हो आप। परमेश्वर का वचन हमें हर बात में क्लियर करता है, हमें कहीं डाउटफुल नहीं रखता कि हम सोचे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया भी है या नहीं किया, या परमेश्वर के नजदीकी में है भी या नहीं, क्या मुझे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहिए नहीं चाहिए। भाई बता रही, क्लियर बता रही है, उसने हमें मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। जब हमें मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया तो हमें भी क्या लोगों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाना। अब निकालेंगे फिलिपियों 27-28 पद, पहला अध्याय, फिलिपियों पहला अध्याय उसका 27-28 पद। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का
और यह परमेश्वर की ओर से है। और ये परमेश्वर की ओर से है। ये तुम्हारे लिए उद्धार का है। उद्धार का क्या है? कारण है तुम्हारे उद्धार का, कि तुम किससे डरते नहीं कि हम परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर के हैं। क्या कह रहा है वचन? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, और क्या है, एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। मैं आऊं या ना आऊं, हम ये ना सोचे कि परमेश्वर हमारे सामने है या नहीं है, लेकिन हमें काम कैसे करने हैं? परमेश्वर के, यीशु मसीह के अनुसार, उन आत्मा के 9 फल के अनुसार काम करने हैं। वो हमारे सामने है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर के अनुसार काम करना है, आत्मा में होके। इसलिए आज अगर हम शरीर में काम करते हैं तो हम क्या है? परमेश्वर से अलग है, हम पास में नहीं है उसके। यदि हम आत्मा में हैं तो परमेश्वर के नजदीकी में, क्योंकि वचन क्लियर कहता है ना कि वो हमें बाहर के रूप से नहीं देखता, लेकिन उसका क्या है? जो दृष्टि है वो हमारे किस पे लगी रहती है? मन पे लगी रहती है। एक वचन देखेंगे इब्रानियों उसका तीसरा अध्याय उसका 15, 16, 17, 18, 19। जैसा कहा जाता है, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला कि इन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किसने शपथ खाई थी कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अतः हम देखते हैं कि वह अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। कह रहा है वचन, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, कि जैसा क्रोध दिलाने के समय किया था। जब इजरायली लोगों को मिस्र से निकाला गया, उन लोगों ने परमेश्वर की देखने के बाद सब कुछ, उस चमत्कार को देखने के बावजूद भी क्या है? उसके शब्द को अनसुनी किया। उसने कहा परमेश्वर ने, लेकिन उसने क्या करा? उन लोगों ने नहीं सुना। इस सच में एक बड़ी बेकार बात है जब हम परमेश्वर के शब्द को नहीं सुनते, हम अपने मन की सुनते हैं। बहुत बार हमें आवाज आती है कि ये करूं या ये करूं। एक बार आता है, ऐसा लगता है कि चलिए करने जा रहा हूं, इधर फिर लगता है नहीं ये करना है। बहुत बार परमेश्वर कहता है नहीं ये नहीं करना, लेकिन हम अपने मन की बात करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? हानि उठाते हैं। उसके बाद हमें याद आता है कि परमेश्वर ने तो मुझे कहा था कि ये करना है, लेकिन मैंने क्या है? अपनी बुद्धि को लगाया। ये है शरीर और आत्मा। हम आत्मा की सुन रहे हैं या अपने शरीर की सुन रहे हैं? ये बहुत बार जब अपने शरीर की सुनते हैं तो हम हानि उठाते हैं। हमें हर एक कार्य को क्या है? परमेश्वर के अनुसार करना है, परमेश्वर के शब्दों को सुनकर करना है। लिखा है, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, उन गुलामी से निकले थे, उस पाप से निकले थे, लेकिन निकलने के बाद क्या किया उन्होंने? फिर भी परमेश्वर की बात को नहीं सुना। ऐसे हमसे बहुत बार होता है, हम पाप से निकल गए, छूट गए, प्रभु यीशु मसीह में आ गए, परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध हो गए, हम उसके नजदीकी में आ गए, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? हम शरीर की सुनते हैं। हमने उद्धार पा लिया, हमने 32 में सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर क्या करते हैं? अपनी सुनते हैं, परमेश्वर की नहीं सुनते। तो नाश भी तो वही हुए। भाई बताइए, लिखा है क्लियरली, क्या केवल और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, सिर्फ वही लोग परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश ना करने पाए।
परमेश्वर क्लियर हमें पीछे की बातों से क्या है सिखाता है कि हम सीखें कि परमेश्वर में हम क्या है आदर के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई भी नाश हो। हमने कुरिन्थियों में देखा सेकंड कुरिन्थियों 5 अध्याय में कि हमें कैसे रहना है। यदि हम शरीर में रहेंगे तो हम परमेश्वर से अलग हैं। हम ये ना सोचे कि हम परमेश्वर के साथ में हैं। हम किसी भूल में ना रहें। जी तो हम अपने शरीर के हिसाब से रहें, जो करना है हमें करते हैं, परमेश्वर की सुनते नहीं। नींद फिर क्या सोचते हैं यार परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता। परमेश्वर सुनेगा कहां से? परमेश्वर सुनेगा कहां से? जब हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी सुनेगा कहां से? हमने देखा कुरिन्थियों में, हमने इन बातों पर ध्यान दिया कि यदि हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो क्या है परमेश्वर से अलग है, अलग है। लिखा है इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे या चाहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहें। क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हम चाहे कहीं में भी रहें लेकिन परमेश्वर को भाने वाले होने चाहिए। परमेश्वर हमारे विषय में कहने वाला होना चाहिए कि हाँ मैं इससे प्रसन्न हूं, मैं इससे खुश हूं, हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। क्या हम उसको भा सकते हैं? भा सकते हैं। लिखा है आगे क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। हमने देखा शरीर से रहना, शरीर में रहना परमेश्वर से अलग रहना है। लेकिन यदि हम कहीं में भी रहें लेकिन हम परमेश्वर को भाते रहते हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए आनंद की बात है कि परमेश्वर हमें देख के क्या कहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी। तीसरी चीज उसमें हमने देखा कि हम चाहे कुछ भी करते हो हर एक बात का क्या है न्याय होना। लिखा है क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। जो भी क्या है उसका बदला मिलेगा। हम इसका पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य और इस वचन के साथ में आराधना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15 पद। प्रकाशित वाक्य जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। ये भी स्कूल ही है, मान लीजिए स्कूल में जी रहे हैं, स्कूल में जी रहे हैं, जब नाम नहीं मिलेगा तो क्या है आग की झील में डाल दिया जाएगा। क्योंकि उसका क्या है हम स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? सब जाते हो? तो सोई है ना। तो इसमें क्या करते हैं जब हम जाते हैं तो क्या लेते हैं? सबसे पहले प्रेयर होने के बाद क्या करते हैं? स्कूल क्लास में बैठने के बाद अटेंडेंस, हाजिरी लेते हैं। अगर हम स्कूल में नहीं जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? बड़ा सा गोला मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 0। अगर जो हमारे स्कूल में जो रोज आता है ना उसे 5 नंबर अलग से मिलते हैं। उसको अटेंडेंस के क्या है 5 नंबर अलग से मिलते हैं। आमीन। इसलिए कि इस बच्चे ने पूरी क्लास को अटेंड किया है, पूरे साल अटेंड किया है, पूरी क्लास को अटेंड किया है। बहुत से स्कूलों में क्या है इस चीज के नंबर देते हैं। क्यों? कि लोग स्कूल में कंटिन्यू बने रहे। और हम भी देखते हैं जब परमेश्वर के भवन में हम लगातार बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। आमीन। परमेश्वर हमें आशीष देता है। हमें ये वो समझ सकते हैं जो लोग सच में आशीष परमेश्वर की ग्रहण करते हैं। हमारे पास भी परमेश्वर की कुछ मतलब जब पहले थे तो हम भी ऐसे कुछ भी नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर बने रहे तो परमेश्वर ने सच में बहुत आशीष दी। ये मेरे जीवन की गवाही है कि सच में परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया। वैसे ही जब स्कूल में नहीं जाते हमें क्या है, अगर हम पूरे दिन जा भी रहे मान लो, अब दूसरी बात स्कूल हम जा रहे हैं लेकिन पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा, पढ़ नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या मिलेगा? पेपर के अंदर लिखने के बाद पेपर मिल जाएगा हमें, फिर 0 मिलेगा। आ तो रहे थे लेकिन क्या है मन मेरा यहाँ पे नहीं लगा होता, कभी कहीं पे था कभी कहीं पे था, तो फायदा क्या? स्कूल जाने का भी फायदा नहीं है। भवन में आ तो रहे हैं
सामने वाला क्या बोल रहा है कोई मतलब नहीं है, बोलता रहता है। इसका तो काम है हर हफ्ते बोलने, इसका तो काम है हर हफ्ते बोलने का। कोई बात नहीं, अगली बार सुन लेंगे कोई। ऐसे टीचरों को भी बहुत से बच्चे देखते हैं, अरे बोलता रहता कोई नहीं, ट्यूशन में पढ़ेंगे जाके, ट्यूशन में जाके स्कूल पढ़ लेंगे जाके। इसी चीज में जिंदगी निकल जाती है और फिर वो कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही लिखा है, क्लियर लिखा है, बाइबल छुपाती नहीं आपसे, आप पढ़ो इसको, बाइबल छुपाती नहीं आपसे कुछ भी। वो क्लियर कह रही है अगर नहीं मिला आपका नाम जीवन की पुस्तक में तो उठा के डाल दो जन्नत की आग में, खत्म कर। क्या इसे आग में डाल दो। इस जीवन में जब जी रहे हैं, ये हमारा जीवन जो है स्कूल मान लीजिए, स्कूल में है। यदि शरीर में है तो परमेश्वर से अलग है, और हम कहीं भी रहे, चाहे कहीं पे भी, हम भी, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे रहना होगा, लेकिन ये परमेश्वर में लेकर आए। लेकिन हम परमेश्वर को भाने वाले हो, हम भी क्या है, परमेश्वर को भाने वाले हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें हर बात में आनंदित रहना सिखाया, परमेश्वर को आदर महिमा देने वाला सिखाया, बनाया। हमारे लिए मैटर करता है कि हम भवन में आते हैं तो भवन में बने रहें और उसकी बातों को सीखें। मैं नहीं बोलता ये, मैं हर बार बोलता हूँ इस बात को, मैं नहीं बोलता, और मेरी हैसियत नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर कुछ बोल ले पाऊँ जब तक परमेश्वर ना चाहे। इसलिए वो परमेश्वर का आदर करें, मेरा आदर मत करें। आपको लगता है मैं नहीं योग्य, मेरा आदर मत करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुने। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ खड़ा किया है तो परमेश्वर के दास के आधार पर उस आदर को कर सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है मैं नहीं हूं तो आप उस चीज को ना सुने, लेकिन परमेश्वर के वचन को जरूर सुने। इस वचन को जरूर पढ़ें, घर जाके पढ़ें, 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, डेली पढ़ें, लेकिन क्या है, परमेश्वर के वचन में बने रहें। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर के कार्य को महिमा देंगे।